रात होते ही उन्होंने अलाव जला लिया। लेडी हुआंग को झटका लगा जब उसने देखा कि उन्होंने 4 चींटियां पकड़ ली है। उसकी नजर उन कीड़ों के नुकीले पैरों पर अटक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सौर्योंग इन जानवरों के सामने दौड़ना चाहता है और ऊपर से उन जहरीले जीवों को पकड़ना भी जो उनसे भाग रहे थे। इस बात से वो थोड़ी नाराज हो गई। मधुमक्खियों के बाद अब चींटियां। उसे याद आया कि अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए जब वो सुनहरी बालों वाली रॉयल बीस के सामने दौड़े थे। सौर्योंग घबरा गया और नर्वस होकर मुस्कुराया, उसे याद दिलाते हुए कि पिछली बार तो अच्छे नतीजे मिले थे। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई क्योंकि वो जानती थी कि सौर्योंग सही कह रहा है। उसे ग्रैंड पेट्रियार्क की बातें याद आई जिन्होंने समझाया था कि लगातार रॉयल बीस के झुंड के सामने दौड़ते दौड़ते उसकी इंटरनल एनर्जी बार बार खत्म हो गई थी। इसी वजह से वो ब्लू स्पॉटेड सेंटिपेड की इनर कोर से ज्यादातर एनर्जी सोख पाई थी और बिना चाहे हुआंग को भी बड़ा मौका मिला था। सौर्योंग के चेहरे पर खुशी की मुस्कान फैल गई। उसने समझाया कि अब जबकि सेंटिपीड्स 2 बार अपना खोल बदल चुके हैं और कोर की एनर्जी खाने की जरूरत नहीं है, ये उसका मौका है कि वो बची हुई एनर्जी पूरी तरह से सोख ले। तभी ग्रैंड पेट्रियार्क पास आए और बीच में बोल पड़े, पूछते हुए कि क्या इसी वजह से सौर्योंग को भी नहीं दौड़ना चाहिए। आत्मविश्वास से हुआंग ने सिर हिलाया। उसने कहा कि सौर्योंग ने भी रॉयल बीस का एलिक्सर लिया है, इसलिए उसे भी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करनी चाहिए। सौर्योंग का चेहरा पसीने से भर गया और कंफ्यूज होकर उसने कहा कि क्यों न ग्रैंड पेट्रियार्क ही उसे उठाकर दौड़ ले। उसने दलील दी कि उसके चियोंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं। ग्रैंड पेट्रियार्क ठहाका लगाकर हंसे और बोले कि उन्होंने तो उसे उस दिन बहुत अच्छे से दौड़ते देखा है और ये बड़ा मौका है। सौर्योंग दांत पीसकर गुस्सा दबा गया। तभी लेडी हुआंग ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा, कल मेरे साथ दौड़ेगा? सौर्योंग समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोले। हुआंग ने लंबी सांस छोड़ी और उसकी आंखों में चमक आई जब उसने धीरे से कहा कि ये उसकी सजा है अपनी मनमानी करने की कोशिश के लिए। उसका चेहरा अजीब सी संतुष्टि दिखा रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी पीले कीड़े का पाउडर खा लिया हो। अगले दिन चींटियां जंगल में एक जंगली सुअर का पीछा कर रही थी। जहरीले जीवों को पकड़ने का बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका था। थोड़ी ही देर में चींटियों ने सुअर पकड़ लिया और उसे नोच नोच कर खाने लगी। ज्यादा दूर नहीं, लेडी हुआंग, सौर्योंग और गुपे पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे। सौर्योंग ने उन्हें बताया कि हंटिंग यूनिट लेजेंडरी एंट्स के सबसे आगे है, इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा। जैसे जैसे चींटियां रास्ते में आने वाली हर चीज को काट रही थी, हायंग ने सिर हिलाया और सौर्योंग की आंखों में आत्मविश्वास चमकने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने प्लान समझाना शुरू किया। अभी उनके और चींटियों के बीच की दूरी करीब 60 जैंग थी। जैसे ही चींटियां चलना शुरू करेंगी, वो दूरी घटाकर 30 जौंग से कम कर देंगे और दौड़ते वक्त उतनी ही बनाए रखेंगे। जब भी रास्ते में जहरीले जीव मिलेंगे, वो उन्हें पकड़कर साथ दौड़ रहे मुख्य ग्रुप को दे देंगे। वो ग्रुप उन्हें पिंजरे में डालकर नदी के दूसरी तरफ छोड़ आएगा, जहां चींटियां नहीं पहुंच पाएंगी। इस तरह मौत की दौड़ फिर से शुरू हुई। प्लान सही काम कर रहा था क्योंकि बहुत से जहरीले जीव चींटियों से भाग रहे थे। सौर्योंग ने उत्साह से एक सांप पकड़ लिया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। उसने कहा कि वैली ऑफ वेनमस क्रीचर्स का नाम बेकार नहीं रखा गया। यहाँ सच में हर तरह के जहरीले जीव निकल रहे हैं और उसे तय कर लिया था कि सबको पकड़ेगा। शिकार करीब 1.5-2 घंटे और चलता रहा और जहरीले जीव बिना किसी दिक्कत के ढेर लगते गए। सौर्योंग, गुपे और लेडी हुआंग अब कई जहरीले जीव उठाए चींटियों से भाग रहे थे। सौर्योंग ने एक सांप पकड़ा और पास खड़े एक आदमी की तरफ फेंक दिया जिसके हाथ में लकड़ी का डिब्बा था। उस आदमी ने सांप को डिब्बे में डाला और चिंता से पूछा कि सौर्योंग ठीक तो है। सौर्योंग ने पूरे जोश से हाँ कहा, ये ऐलान करते हुए कि वो थक ही नहीं सकता क्योंकि अभी और जहरीले जीव उसका इंतजार कर रहे हैं। तभी हायंग ने उसे बताया कि आगे एक बहुत बड़ा सांप है। ये सुनते ही सौर्योंग की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी नजर उस पेड़ पर पड़े सांप पर टिक गई। वो असली बर्मिस पाइथन था। बर्मिस पाइथन दुनिया के 5 सबसे बड़े सांपों में से एक था और उन सब में सबसे बड़ा। जितना विशाल था उतना ही खूबसूरत भी। ऊपर से स्वभाव से शांत, पालना भी मुश्किल नहीं। गुपे थोड़ा कंफ्यूज हो गया और पूछा कि क्या ये सांप जहरीला नहीं है। मुस्कुराकर सौर्योंग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन इसे तो पकड़ना ही पड़ेगा। गुपे घबरा गया, उसे याद दिलाते हुए कि यही बात उसने विप स्कॉर्पियन के वक्त भी कही थी और जायंट टोड को लेकर भी।
इस रफ्तार से तो हर चीज पकड़नी शुरू कर देंगे। मगर सौर्योंग की आंखें चमक उठीं और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ उसने दौड़ना रोक दिया और ऐलान किया, तो फिर ये सांप भी पकड़ूंगा। लेडी हुआंग ने रोकते हुए कहा कि चींटियां बहुत पास है। लेकिन सौर्योंग मुस्कराया और बोला, चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। वो बर्मिस पाइथन तक पहुंचा, उसे उठाया और गले में डाल लिया। चींटियां उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी, लेकिन सौर्योंग के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। वो नहीं चाहता था कि इतना खूबसूरत जीव चींटियों का शिकार बने, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो टहनी से अटक कर मुंह के बल चींटियों के सामने गिर पड़ा। लेडी हुआंग और गुपे के होश उड़ गए। सौर्योंग ने पलट कर देखा और डर से उसकी आंखें फैल गई। चींटियां एकदम पास थी और डर से जकड़ा हुआ वो बस जड़ हो गया। तभी किसी ने उसकी कॉलर पकड़ ली। वो ये वहां थी जिसने पेड़ से अपना स्पाइडर वेब बांधा हुआ था और सौर्योंग को खींचकर ऊपर उठा लिया। अगर वो न होती तो चींटियां उसे चीर देती। सौर्योंग हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वहां ने उसकी जान बचाई है। चींटियों की भगदड़ इतनी जबरदस्त थी कि आसपास बर्फीली आंधी जैसी लग रही थी। योआ ने सौर्योंग से कहा, मजबूती से पकड़ो। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। ये देख लेडी हुआंग और गुपे ने राहत की सांस ली। लेडी हुआंग ने योआ को बधाई दी और कहा कि प्लीज सौर्योंग को किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ दो। लेकिन चींटियों ने अपने रास्ते में सब कुछ बर्बाद कर दिया। हर जीव को खा गई और पेड़ गिरा डाले। थोड़ी देर बाद योआ ने सौर्योंग को छोड़ दिया, जिससे वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। वो हाफते हुए सांस संभाल रहा था। तभी योआ गुस्से से उसके तरफ दौड़ी। हायंग ने आह भरते हुए कहा कि योआ को चाहिए कि वो सौर्योंग की अच्छे से डांट लगाए। योआ ने आग भरी नजरों से कहा कि अब से वो उसे चींटियों के पास नहीं जाने देगी। सौर्योंग के पास बस माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी स्पाइडरवेब का बना कॉलर उसकी गर्दन पर कस गया। सौर्योंग हैरान होकर बोला कि उसे खोलो, लेकिन योआ और लेडी हुआंग दोनों के चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। तभी गुपे आया और उसने सौर्योंग को चारों हाथ पैरों पर कुत्ते जैसा रेंगते देखा। ये देखकर वो खुद कंफ्यूज हो गया। लेडी हुआंग ने फौरन पूछा कि चींटियों का क्या हुआ। गुपे ने बताया कि किस्मत अच्छी थी कि वो पहाड़ी के उस पार ही रुक गई। सूरज डूब रहा था, इसलिए उसने सुझाव दिया कि थोड़ी देर आराम कर लें। सौर्योंग ने सर झुकाए रखा, शर्म से डूबा हुआ। लेडी हुआंग ने हामी भरी और कहा कि वही रुकेंगे और पीछे से आने वाले मुख्य ग्रुप का इंतजार करेंगे। तभी पेड़ों के पीछे कुछ हिला। हायंग की आंखों में जिज्ञासा भर आई। अगले ही पल किसी ने भाला फेंका, जो सौर्योंग के पास जमीन में धंस गया। सब घबरा गए, समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। झाड़ियों से भाले लिए आदमी निकले और आदेश दिया कि कोई हिले नहीं। उन्होंने घोषणा की कि ये बीस्ट पैलेस की जमीन है और घुसपैठियों को अपना परिचय देना होगा। गुपे ने उलझी नजरों से खंजर खींचा। वही लेडी हुआंग ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और बताया कि वो सिचुएन के टैंग क्लैन से है। ये सुनकर एक आदमी आगे बढ़ा, जिसके साथ चमकती आंखों वाला खतरनाक भेड़िया पालतू था। उसने पूछा कि टैंग क्लैन यूनान जंगल की इतनी गहराई में कैसे आया। फिर उसकी नजर किसी चीज पर टिक गई। सौर्योंग की गर्दन पर योआ का बनाया सिल्क कॉलर। सौर्योंग डर से कांप उठा और हाथ हिलाकर बोला कि जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। मगर उस नेता के दांत पीसने लगे और उसके शरीर से ताकतवर एनर्जी उठने लगी। उसने भाला कसकर पकड़ा। आंखें गुस्से से जल उठीं और गरज कर पूछा, बीस्ट पैलेस की जमीन पर आखिर तुम कर क्या रहे हो?